मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 12वां पाठ डिस्कशन में ले रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा था पादपों में जनन। इस पाठ पर आधारित आज अपना 7वां वीडियो लेक्चर है। अपन ने थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के 6 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने थ्योरेटिकल मेथड ऑब्टेन करवाया। आज के वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ आपके अभ्यास प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उनको अपन डिस्कशन में ले रहे हैं। जनरली आपने पाठ के जो भी वीडियो रिलीज हुए उनको व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से देखा होगा, तो ऐसा कोई भी प्रश्न उत्तर जो आपके सामने कन्फ्यूजन टाइप का नहीं होगा, आराम से प्रश्नों को देख के आपके आसानी से आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों को मैं डिस्कशन में दे रहा हूँ, कुछ प्रश्नों को आप घर बैठ के होमवर्क के रूप में करने का प्रयास भी करना नॉर्मली, और इसके जिस बाद में हम अगले पार्ट में करेंगे। देखिए, जैसे बताया जा रहा है उसके अनुरूप भी आप जानते हैं पादपों का लैंगिक अंग है। तो आप जानते हैं पादप में 2 प्रकार के अंग पाए जाते थे, एक तो कायिक अंग और एक है लैंगिक अंग। कायिक अंग और लैंगिक अंग आप जानते हैं पादप के 2 अंग होते हैं, एक तो कायिक अंग। कायिक अंग के अंतर्गत पादप की तना, पत्ती, बहुत सारे आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं। काया जैसे होती पत्ती, शाखा, तना, जड़, ये पादप के क्या है? कायिक भाग है। जबकि लैंगिक अंग की बात करें तो लैंगिक अंग के रूप में पादप का कौन सा भाग काम कर रहा था, तो उसको आप बता सकते हैं। तो लैंगिक अंग के रूप में पादप में देखने को मिलता था पुष्प। क्या मिलता था? पुष्प। तो इसके अनुरूप प्रश्न को देख के आपके दिमाग में बात आती होगी कि पादप के लैंगिक अंग है पत्ती, तना, पुष्प, उपयुक्त सभी। कंफ्यूजन करने की बात है, यहाँ पे लैंगिक की बात आ गई, यहाँ पे आपका अलैंगिक जनन, और फिर बाद में आप कहते हैं तो फिर आप सेलेक्ट कर दो, तो बात उसमें कोई गलत नहीं होती, परंतु यहाँ पे लैंगिक बात है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पुष्प। पुष्प पादप का लैंगिक अंग की भूमिका लैंगिक अंग के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी, तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। दिमाग में रहेगी बात कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके बारे में व्यवस्थित रूप से डिस्कशन में लेते हैं और समझते हैं, तो साथ साथ बात ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है कि क्या दे रखा है प्रश्न में और उसका आंसर क्या मेंशन करना है। उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, आपके प्रश्न पढ़ने से पहले आपका आंसर मिल जाता है। तो देखिए, बीज एक है, बीज मान लो बताया जा रहा है बीज क्या होगा, बीज की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो उनके बारे में आपको बात की जा रही है। तो देखिए, बीज एक विशिष्ट अंडा है, मादा युग्मक है, नर युग्मक है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि बीज की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आप जानते हैं नर है मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलकर जनन क्रिया के द्वारा एक विशिष्ट अंडा जनन करते हैं, और फिर बाद में विशिष्ट अंडे से फल और फल से फिर बाद में बीज कन्वर्ट होता हुआ देखा जाता है। तो बीज एक है, क्या है? निषेचित अंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ सही, राइट। ठीक है ना। अब देखिए मिलान करो, सब क्या कर रहा है? मिलान कीजिए। तो कुछ आपके अ पार्ट को बी पार्ट से मिलाना है। ये मान लीजिए ए ग्रुप है और इसको बी ग्रुप से मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, जो वर्ड जिससे कॉमन मिलता है उससे मिलान करना। जैसे आपकी बात करें, आपको कौन सी क्लास में बैठना है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप मेंशन करोगे ना। तो जैसे मतलब ऐसा नहीं मतलब आप 7वीं क्लास में और आपको 12वीं क्लास में बैठा देंगे, ऐसा नहीं होता ना। क्लास के अलग अलग डिपार्टमेंट बन रखे होते हैं, जो क्लास आपकी है उसके अंदर आप मेंशन होते हैं या मिलकर जाते हैं। तो वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, उनको कौन सा वर्ड किससे संबंधित है उसको उससे मिलान करते हैं। जैसे गाय का बच्चा गाय के पास जाएगा, ऐसा नहीं गाय का बच्चा ऊंट के पास जाके स्तनपान करेगा, नहीं करता है, क्योंकि हर चीज का लेवल होता है, उसी से उसका क्या होता है मेंशन करते हुए दर्शाया जाता है। तो देखिए, ये सारे आप जानते हैं मुकुल, आम, खंडन, बीजान, ये सारे बीजान निर्माण, ये प्रोसेस किसके अंतर्गत आपने कंसिडर किया था? ये सारा अलैंगिक जनन के अंतर्गत आपने पढ़ा था। पादप में 2 प्रकार के जनन पाए जाते थे, एक तो लैंगिक जनन
और दूसरा था अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म को संपन्न होने के अलग अलग स्टेप थे, अलग अलग विधियों द्वारा अलैंगिक जन्म संपन्न होता था। तो आपने एक एक को आपको डिस्कस में लिया था। तो देखिए, तो अपन बात करते हैं मुकुल। मुकुल अलैंगिक जन्म की क्या विधि? मुकुलन द्वारा। तो देखिए मुकुलन किससे मेंशन होगा? मुकुलन का मुकुल बनते रहे ऐसे जैसे इस पाउडर आपने लिया था और फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप क्या निकलते थे, उसकी कलिका निकलती थी और कलिका अपने आप इस पाउडर वो क्या होता है गड्ढे होकर नए इसका जीवाणु का निर्माण होता है, नए कवक का निर्माण होता हुआ देखा गया था। तो इस कोशिका में कौन सा जनन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मुकुल या कलिका, जिसको अपन कलिका के नाम से भी जाना जाता है। उसको किससे मेंशन करोगे? इसको मुकुल से मेंशन करते हैं। जब आंख भी एक प्रकार के आप देखते हैं प्रवर्धक के रूप में काम करती है और ये अलैंगिक जन्म का पार्टीशन है। आलू है, अलग अलग प्रकार के प्रस्थानिक जड़ें निकलते हैं और आलू पर जो निकलने वाले प्रवर्धक होते हैं उनको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? आंख। क्या कहते हैं? आंख। जैसे आलू बन रखा है और इसमें आपने देखा होगा ऐसे पॉइंट निकलते रहते हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन पॉइंट दिखाई देते हैं और ग्रीन ग्रीन पॉइंटों को अपन कट करके आलू को बोलते हैं। तो आलू नए आलू के पार्टीशन जनरेट होते देखे जाते हैं। जो भी ग्रीन भाग दिखाई दे रहा है उसको कट करके छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ों में डिवाइड करके प्रत्येक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों को आप भूमि में रोपित कर दीजिए तो उससे अपना ऑटोमेटिकली नए आलू की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आलू में अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा? अलैंगिक जनन की वजह से आलू अपने आप जनरेट होता हुआ कन्वर्ट हो जाता है। दिमाग बात रही। तो आंख किसमें जनन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भूमिका निभाती है? तो आप क्या बताओगे? आलू में। किसमें? आलू। तो आंख को किससे मेंशन करोगे? आलू से। खंडन। खंडन मतलब टूटना, विघटन होना, अलग अलग भागों में विघटित होना। तो खंडन का प्रोसेस आपको बात करें तो खंडन देखें तो खंडन किसमें देखने को मिलेगा? सॉरी प्रिंट बोर्ड से आपके दोनों वर्ड सेंटर में जी कोई बात नहीं, यहाँ पे आलू कर दीजिए। खंडन का प्रोसेस देखें तो खंडन के आपने देखा था कि कवक या नीलमणि शैवाल में ऐसा होता है, अलग अलग पार्ट्स में से डिवाइडेड होता है और उनको अलग अलग पार्ट में कट करके डाल देते हैं तो उससे नए नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये खंडन आपने स्पाइरोगैरस शैवाल में कंसीडर किया था। किसमें? स्पाइरोगैरस शैवाल में। तो खंडन को किससे मेंशन करोगे? स्पाइरोगैरस। और बीजाणु द्वारा डायरेक्ट आपने देखा था ऐसे कवक जाल का निर्माण होता है, ये बीजाणु बन रखा है और फिर जैसे ही अपने नए नए जीव की उत्पत्ति होता है वैसा होता था। तो किसमें होता था? डबल रोटे कवक में। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रश्नों को आप आराम से विधिवत रूप से मिला के आप आंसर को मेंशन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन किससे मैच होता है उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन को सिलेक्ट करके पूरे मैटर को व्यवस्थित रूप से कंसीडर कर सकते हैं। जो आपके सामने 3 प्रश्न पेश कर रखे उसका पूरे के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले प्रश्नों पर अपन इंटर करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्या करना? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आपको सेंटेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग सुटेबल वर्ड उसमें ऐड करना। जनक पादप के कई भागों से नए पादप की उत्पत्ति के प्रक्रम को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? कि आप देखते हैं कि जो पादप एक तो लैंगिक अंग द्वारा लैंगिक पुष्प में अलग अलग प्रकार के युग्मकों का इंटरमिक्सिंग होने से नए पादप का निर्माण होता है, उसको तो अपन बोलते हैं लैंगिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग। दूसरा देखते हैं जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कहलाता है अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। कायिक भाग से करेंगे तो उसमें अपन वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं कायिक जनन।
कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जन्म का ही पार्ट है। अलैंगिक जन्म की क्या है? मेथड है, विधि, जो नए पालक को उत्पन्न करने में इसका डायरेक्ट क्या होता है? योगदान कंसिडर किया जाता है। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं। जब नर एवं मादा दोनों पुष्प में, एक ही पुष्प में दोनों अंग उपस्थित होते हैं उसको अपन क्या बोलते थे? द्विलिंगी। एक आपने वर्ड देखा, पुष्प, पुष्प दो कैटेगरी के थे, एक तो था एक लिंगी और दूसरा था द्विलिंगी। लैंगिक लिख सकते हैं आप, द्विलैंगिक और एक लैंगिक। तो एक पुष्प उपस्थित है उसको तो अपन क्या बोलेंगे? एक लैंगिक, और दोनों लिंग उपस्थित है नर एवं मादा तो उसको क्या बोलते हैं? द्विलैंगिक पुष्प। एक लैंगिक या एक लैंगिक और ये हो जाएगा द्विलैंगिक। द्विलैंगिक में नर एवं मादा युग्म दोनों उपस्थित हैं और एक लैंगिक में या तो नर होगा या मादा होगा। तो ऐसे पुष्पों को अपन किस नाम से जाना जाता है? एक लैंगिक पुष्पों के नाम से जाना जाता है। एक लिंगी या एक लैंगिक लिख सकते हैं। एक लैंगिक पुष्प कहते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखिए, परागकणों का उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरण प्रोसेस क्या कहलाता है? आपको बताया था कि एक ही पुष्प के परागण उसी वर्तिका पर जाके गिरते हैं तो उसको अपन बोलते थे स्वपरागण, और दूसरे अन्य पुष्प पे जाके गिरते हैं तो अपन क्या बोलते थे? परपरागण। तो किस कैटेगरी का हो जाएगा आपके सेंटेंस? कि परागणों का उसी पादप के अन्य पुष्प क्या बता रहा है? अन्य पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। परपरागण की प्रक्रिया किसमें संभव होती है? जब एक पुष्प के पुंकेसर या परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर जाकर जीव जंतुओं द्वारा या डायरेक्ट किसी वायु या अवायु तत्वों द्वारा परागकणों का स्थान होने का प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, नर एवं मादा युग्मों को के संलयन को कहते हैं, युग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। नर एवं मादा युग्म को मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन। बीजों का प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, जल द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा। तो इस प्रकार से सूटेबल वर्ड है, उसके अनुरूप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। कौन नहीं बना सकता? सब बना सकते हैं। पुष्प का नामांकित चित्र बनाना नॉर्मली आप खुद प्रयास करना उसको बनाने का। अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताओ। अलैंगिक जनन किन मेथड से संपन्न होता है? तो आप जानते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत 4 विधियां आपको कंसिडर करवाई थी। एक तो थी कायिक, दूसरा था मुकुलन, तीसरा था खंडन और चौथा था आपके बीजाणु निर्माण। इन चारों मेथड के अकॉर्डिंग अलैंगिक जनन संपन्न होता हुआ देखा जाता था और उसके अलग अलग गुणधर्म पेश होते थे। और उसके अनुरूप आप देखते हैं कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत अलग अलग विधियों का अलग अलग पार्टीशन था। उसको हमने प्रत्येक विधि को व्यवस्थित एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश करके बता रहा है। तो दिमाग बात रहेगी। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं और आपके सामने डिस्कस में ले लेता हूँ, फिर बाद में अपन देखते हैं
अगले पार्ट में करेंगे, जो अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आपने आज कंटेंट में ऑब्टेन किया है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़े समझे, जितने भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उसको विधिवत रूप से हल करें। जैसे एक दो प्रश्न उत्तर देखिए, और स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण मतलब परागण उसी पुष्प के उसी पत्तिका पर पहुंचते हैं और परपरागण अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं, तो ये ध्यान रखना। और एक और प्रश्न दे रखा है, बीजों के प्रकीर्णन की विधियां कौन कौन सी? बीजों का प्रकीर्णन किन किन कारणों से हो सकता है? तो बीजों का प्रकीर्णन का प्रोसेस आपको पूछे तो आप जनरली जानते भी हैं कि जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका प्रकीर्णन का प्रोसेस देखा जाता है। प्रकीर्णन का अभिप्राय आपका क्या है कि पराग कणों का उसी पौधे से स्थानांतरण होकर अन्य स्थान पर पहुंचना या वहां से बीजों का अलग अलग स्थान पर जाना, गमन होना, तो ये प्रोसेस जनरली आपके दिमाग में होना चाहिए। पुष्प में निषेचन की क्रिया को समझाओ, तो आपको मैंने डायग्रामिकल रूप से आपके सामने मैटर रिप्रेजेंट किया था चौथे वीडियो लेक्चर के रूप में, आपने देखा होगा चौथे या पांचवें में। तब आपको चौथे वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि पुष्प के नर युग्मक उसमें आते हैं, मादा युग्मक उसमें आते हैं और फिर बाद में संलय होते हैं और इस प्रकार की क्रिया संपन्न होते हुए देखी जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, आप वीडियो रूप से देखें, समझें, कंसिडर करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ के उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी वीडियो रिलीज हुए आज तक लगभग 12 पार्टों के, 1 से लेकर 12 पार्टों को कंटिन्यू वीडियो रिलीज हुई। प्रत्येक पार्ट को व्यवस्थित रूप से समझाएं, क्रमबद्ध रूप से उसका डिस्कशन भी लिए, और किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन डाउट हो डायरेक्ट पूछ के उससे इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।